हेलो एंड वेलकम। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि टेंस कितनी तरीके के होते हैं और ट्रांसलेशन के लिए टेंसेस का जानना कितना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, क्या पहचान होती है उनकी और क्या उनको ट्रांसलेट करने के रूल्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं, क्योंकि पहचान करना जो है बहुत ज़रूरी है, वरना ट्रांसलेशन जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द होते हैं। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि रीता स्कूल जाती है, इसमें लास्ट में है ती है। ठीक है, मोहन किताब पढ़ता है, इसमें लास्ट में ता है। वे मैदान में खेलते हैं, लास्ट में इसमें ते है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द होते हैं। तो यही इनकी पहचान होती है। और पहचान करने के बाद फिर अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन के नियम क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो पहला रूल है वो ये है कि इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं जब हम इसे ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम कब करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, यानी कि एक वचन होगा कर्ता, तब हम, या फिर आई यानी कि मैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा या आई होगा तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। और अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर यानी कि एक वचन होगा सब्जेक्ट, तब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस जोड़ देंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की इंग्लिश। उसके बाद सेंटेंस में जो भी वर्ब होगी उसकी फ़र्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे और बाकी सेंटेंस उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो जब आई या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस है, रीता स्कूल जाती है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है कि उस सेंटेंस में जो भी किसी काम को करता है। तो यहाँ पर जाता कौन है, रीता। तो रीता क्या हो गई, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने बताया था स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पर रीता है सब्जेक्ट तो रीता लिख देंगे। उसके बाद आती है वर्ब। अब यहाँ पर रीता जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी हमने बताया था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। अब रीता क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर गो में हम जोड़ देंगे ईएस, तो ये क्या हो जाएगा, गोज़। उसके बाद इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी का सेंटेंस हम बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रीता गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोहन किताब पढ़ता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन, क्योंकि किताब कौन पढ़ रहा है, मोहन। तो पहले मोहन की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद आएगी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस, क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा जाएगा। पढ़ने को बोलते हैं इंग्लिश में रीड, और रीड में हम जोड़ देंगे एस, क्योंकि मोहन जो है वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है। मोहन रीड्स, अब इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ता है, किताब। तो फिर हम किताब की इंग्लिश लिख देंगे अ बुक। मोहन रीड्स अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वे मैदान में खेलते हैं। तो वे क्या हो गया, ये बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी जाएगी, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस नहीं लगाना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है जो करता है वो है बहुवचन में, सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल में। तो यहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म एज इट इज़ यानी कि जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो सब्जेक्ट हो गया दे और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हो गई प्ले।
अब बाकी का हमारा सेंटेंस बचा मैदान में, तो इसकी इंग्लिश हम लिख देंगे इन द फील्ड। तो क्या हो जाएगा, दे प्ले इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम खाना खाते हो। यहाँ पर यू भी जो है यूजुअली प्लूरल ही माना जाता है, तो तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। यू लिख देंगे, उसके बाद वर्ब इसमें क्या है, खाना, खाते हो सॉरी। तो खाते हो यानी कि इसको वर्ब को लिखेंगे हम ईट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और फिर खाने की इंग्लिश लिख देंगे फूड। ऑब्जेक्ट क्या खाते हैं, खाना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ। इसमें हमने बताया था कि जब आई होता है सब्जेक्ट तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया आई, सहायता करने को बोलते हैं इंग्लिश में हेल्प। सहायता करना या मदद करना, हेल्प, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। उसके बाद किसकी सहायता करना है, तुम्हारी सहायता, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया यू। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई हेल्प यू। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।